बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है। क्योंकि विद्या हमें अनुभव देती है, भले बुरे का ज्ञान देती है। कौन अच्छा है, कौन संकट के समय साथ देगा और कौन साथ छोड़ करके भागेगा, इसकी जानकारी भी हमें विद्या देती है। विद्या प्राप्त करने के बाद उसको व्यवहार में हम काम में लें, जो सीख रहे हैं वो व्यवहार में भी काम में आए, तभी हमारी विद्या सार्थक होती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन राम कथा पढ़ा करता था, कई हजार बार राम कथा का अभ्यास कर लिया, तो उससे प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने पूरे जीवन में भगवान राम का कोई भी एक गुण अपनाया है क्या? तो व्यक्ति कहने लगा, ये कैसे संभव है, मैं भगवान के बराबर कैसे हो सकता हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब राम कथा पढ़ रहे हो, भगवान का गुण अपनाते नहीं हो, तो राम कथा पढ़ने से फायदा क्या है? वो ही हमारे जीवन में है जिसको हम पढ़ रहे हैं। यदि व्यवहार में नहीं आती है तो वो विद्या काम की नहीं, उस विद्या से हमें फायदा भी नहीं है। आइए प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण। इसमें से अपना ये अंतिम अभ्यास होगा। 2010 से 2023 तक के प्रश्न इसमें हैं। आपके सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रकार 3 होगा, आज हम पढ़ेंगे। अधोलिखित सूत्र से सोधारणम व्याख्या करणीया, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और तृतीया विभक्ति का सूत्र है इसमें, साधक तमम करणम। ये सूत्र है, सूत्र की वृत्ति है क्रिया सिद्धौ, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञा में स्यात्। ये हमसे कह रहा है क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को पूरा करने में प्रकृष्ट उपकारकम, 2 टुकड़े होंगे यहाँ पर। पहला होगा प्रकृष्ट अत्यधिक, उपकारकम सहायता देने वाला। क्रिया को सिद्ध करने में अत्यधिक सहायता देने वाला कारक करण संज्ञम स्यात्, करण संज्ञक होता है। कार्य को पूरा करने में जो कारक अत्यधिक सहायता देता है उसको करण कारक कहा जाता है। व्याख्या हमें कर रही है, पहले सूत्र वापस लिखना है, फिर वृत्ति लिखनी है, फिर उसका उदाहरण लिखना है। जैसे सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। यहां क्रिया है लिखना, क्रिया को पूरी कर रहा है सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। लिखने की क्रिया को पूरी करने में कलम अत्यधिक सहायता कर रही है, इसलिए साधक तमम करणम द्वारा कलमेन सूत्र की करण संज्ञा और तृतीया विभक्ति कर्तरी करणीयोस तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। वापस प्रश्न की ओर लौटिए। प्रश्न ने हमें कहा व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सूत्र लिखेंगे, सूत्र की वृत्ति लिखेंगे और फिर कम से कम एक उदाहरण लिखेंगे। दूसरा इसका प्रसिद्ध उदाहरण जो पढ़ाया जाता है, रामेण बाणेन हतो बालिहि, भगवान राम के बाण से हतो मारा गया बालिहि। बाली यहां पर हत है, मारने की क्रिया को संपन्न करने में अत्यधिक सहायता दे रहा है बाण, इसलिए बाण यहां पर करण कारक है और कर्तरी करणीयोस तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति है।
दूसरा इधर शेष रहा रामेण है, इसमें भी तृतीया है लेकिन ये अप्रधान करता है। यहां पर जो सामान्य प्रश्न बनता है, प्रधानकर्ता में हमेशा ही विभक्ति होगी प्रथमा, और अप्रधानकर्ता जो कर्ता मुख्य नहीं है, जो कर्ता गौण है, उस अप्रधानकर्ता में विभक्ति होती है तृतीया। ये अंतर और हमें समझना चाहिए। प्रधान होगा कर्ता प्रथमा विभक्ति, अप्रधान होगा तृतीया। अप्रधानकर्ता का यहाँ उदाहरण है रामेण। रामेण बाणेन हतो वाली ही, फिर से समझिए, इस सूत्र में दो शब्दों में तृतीया है रामेण बाणेन। हत है मारने की क्रिया को पूरा करने में बाण योगदान दे रहा है, इसलिए यहाँ बाणेन इस शब्द में करण संज्ञा होकर के तृतीया विभक्ति होगी, जबकि रामेण यह शब्द अप्रधान करता है, इस कारण से इसमें तृतीया है। यहां तक भी यदि हमें प्रश्न पूछा जाए तो हमें समझ होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आख्यातोपयोगे, ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है, सूत्र की वृत्ति है। सूत्र की वृत्ति है नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणे, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्, वक्ता अपादान संज्ञा है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा है स्यात्, इसी में अर्थ लिखा हुआ है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, विद्या स्वीकार करने में वक्ता कहने वाला अपादान संज्ञा स्यात्, अपादान संज्ञक होता है। यदि हम किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक विद्या सीखते हैं तो जो हमें विद्या को सिखाता है, कला को सिखाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक का अर्थ है समय निश्चित होना चाहिए, दिन निश्चित होना चाहिए और विद्या लगातार सीखनी चाहिए। यदि नियम पूर्वक विद्या नहीं सीखते हैं तो वहां पर अपादान संज्ञा नहीं होती। दोनों में अंतर हम देखेंगे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता कहने वाला अपादान संज्ञक होता है, जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अधीते पढ़ता है, उपाध्याय से सीखता है। उपाध्याय का समय निश्चित है, प्रतिदिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सीखेंगे, प्रतिदिन सीखेंगे, दिन को सीखेंगे, इस प्रकार का समय निश्चित है। इसलिए आख्यातोपयोगी इस सूत्र के द्वारा उपाध्याय की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। दूसरा उदाहरण है इसी का, शिक्षकात पठति, शिक्षक से पढ़ता है। यहाँ शिक्षक का भी समय निश्चित है, सोमवार से शनिवार को पढ़ाएंगे। कौन सा कालांश होगा, कितने समय पढ़ाएंगे, तो जिनसे नियम पूर्वक विद्या सीखते हैं उस स्थिति में जो हमें विद्या को सिखाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसका अपवाद पढ़ाया जाता है। यदि हम नियम पूर्वक विद्या नहीं सीखते हैं तो उसमें पंचमी नहीं होकर के षष्ठी विभक्ति होती है। नटस्य गाथाम कृणोति, नट की गाथा को सुनता है, सुन रहा है। नट यहाँ पर गुरु भी है, लेकिन नट का समय निश्चित नहीं है। आज यहाँ है, कल वहां है, 3 दिन बाद सिखाएगा, महीने में 1 दिन सिखाएगा, कभी 6 महीने में भी सिखाएगा।
तो जिनसे नियम पूर्वक सीखेंगे उनमें पंचमी, जिनसे नियम पूर्वक नहीं सीखते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। फिर आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे, इसको हमने पहले पढ़ लिया है। ये कहता है हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा हेतु भी दिखाई दे, हेतु भी दिखाई दे तो हेतुवाचक शब्द में या कारण बताने वाले शब्द में, हेतुवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। व्याख्या करनी है तो हमें पहले इसकी वृत्ति लिखनी पड़ेगी, वृत्ति के बाद एक उदाहरण लिखना पड़ेगा। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु धोते षष्ठी स्यात्, हेतु शब्द प्रयोगे हेतु धोते षष्ठी स्यात्। ये हमसे कह रहा है हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु शब्द प्रयोगे हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु भी दिखाई दे, हेतु धोते, हेतु दिखाई देने पर हेतुवाचक शब्द में जो शब्द कारण बताएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी भी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा कोई कारण दिखाई दे वाक्य में, तो जो शब्द कारण को बताएगा, जो शब्द हेतु को बताएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है, पहले भी हल किया है हमने, अन्नस्य हेतुः वसति, अन्नस्य हेतौ वसति, अन्न के कारण रहता है। हेतु शब्द का प्रयोग है, कारण है यहाँ पर अन्न, तो कारण में इस सूत्र के द्वारा षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, इसी से मिलता जुलता सूत्र है हेतौ, ये सूत्र तृतीया विभक्ति करता है। इस सूत्र की व्याख्या है हेतुवर्ते तृतीया स्यात्। पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र के बाद में वृत्ति लिखेंगे, हेत वर्थे तृतीया स्यात्। हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है और इसका उदाहरण है दंडेन घटे है, दंडेन घट है, ये पहला उदाहरण है। और दूसरा है पुण्येन दृष्ट है हरिहि। ये कहता है हेतु अर्थ में, कारण बताने वाले अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। दोनों में अंतर है। वहां हमसे कहा गया है किसी भी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु दिखाई दे तो उस हेतु में उस कारण में षष्ठी होती है। ये शब्द कहता है हेतु अर्थ में, कारण बताने वाले अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों को फिर से आप पढ़ोगे, जो शब्द जिस वाक्य में हेतु शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें कारण बताने वाले शब्द में षष्ठी होगी, और यहाँ कहा गया है हेतु बताने वाले, कारण बताने वाले शब्द में तृतीया है। यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग नहीं है। दोनों में एक सामान्य अंतर है। वाक्य में यदि हेतु लिखा हुआ दिखाई देगा तो कारण बताने वाले शब्द में षष्ठी है, यहाँ सीधा ही कारण बताने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति है। पहला उदाहरण है दंड से घड़ा बनता है। घड़ा बनने का कारण है यहाँ पर घड़े के निर्माण का कारण है यहाँ पर दंड। कुम्हार चाक पर जब डंडे से चाक को घुमाता है तब जाकर के घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने का कारण है दंड। और दूसरा है पुण्येन दृष्ट है हरि, पुण्य से दिखाई देते हैं हरि।
हरि के दिखाई देने का कारण है यहाँ पर पुण्य। फिर आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु द्वे वाक्ये शुद्धम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में 2 वाक्य शुद्ध करके लिखो। बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे पहले, उनमें से केवल 2 वाक्य हमें शुद्ध करने थे। हम सबको इकट्ठा करके पढ़ेंगे। गृहस्य परितः गृहाणि सन्ति, घर के चारों ओर घर है, घर के चारों ओर घर हैं। तो यहाँ ये शब्द है परितः। इस परितः अव्यय के योग में गृहस्य परितः गृहाणि सन्ति, इस गृह शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा और वाक्य होगा गृहम परितः गृहाणि सन्ति। परीक्षा में पूरा वाक्य हमें लिखना है। गृहम परितः घर के चारों ओर, गृहाणि सन्ति घर हैं, घर के चारों ओर घर हैं। ये शुद्ध वाक्य हो गया। इसको हमें अंडरलाइन करके वहां दिखाना है। इसका सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगेपि। उपपद विभक्ति का वार्तिक है ये। वार्तिक कहता है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला उदाहरण अभितः का, कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। यहाँ अभितः के योग में कृष्णम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। दूसरा इसका उदाहरण है ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति, वृक्षाणि सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः इसके योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय है। तीसरा उदाहरण है समया विद्यालयम, समया विद्यालय के समीप, आपणम अस्ति, विद्यालय के समीप बाजार है। खरीदारी के लिए बाहर जाने वालों को सुविधा दी गई है। विद्यालयम समया आपणम अस्ति, विद्यालय के समीप बाजार है। समया इसका अर्थ होता है समीप में या निकट में। तो समया के योग में विद्यालयम शब्द में द्वितीय है। फिर आगे रहा अपने पास में निक्सा। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ाया जाता है। निक्सा लंकाम सागर है, सागर के समीप लंका है। यहाँ निक्सा के योग में लंकाम में द्वितीय विभक्ति है। अभितः परितः समया निक्सा हा, धिक्कार, हा कृष्णम अभक्तम, कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है। और प्रति की ओर, विद्यालयम प्रति, विद्यालयम प्रति छात्राः गच्छन्ति, विद्यालय की ओर छात्र जाते हैं। प्रति अव्यय के योग में विद्यालयम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा। और इसका अर्थ है तरफ, यह इसी ओर की बात है, औ की नहीं है। विद्यालय प्रति छात्राः गच्छन्ति, विद्यालय की ओर छात्र जाते हैं। फिर से लौटिए, प्रश्न में केवल इतना ही करना है हमें। अशुद्ध वाक्य है उसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ परितः है, इसके योग में गृहम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। इतना ही अपना काम है। बाकी का वार्तिक और उसके उदाहरण हमने समझने के लिए लिखे हैं। इसके बाद
रामस्य साकम सीता वनम गतवती, भगवान राम के साथ में सीता वन को चली गई। इससे पिछले वीडियो में इसको पूरे सूत्र को हमने हल किया था। सह युक्ते प्रधाने सूत्र का ये उदाहरण है। सह युक्ते प्रधाने, इसका यह उदाहरण है। सह युक्ते प्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, ये वृत्ति है इसकी। सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, यहां से अलग कर लो या इसमें देख लो। सह युक्ते अप्रधाने 3 टुकड़े होंगे। पहला होगा सह, दूसरा होगा युक्ते और तीसरा होगा अप्रधाने। सीधा और सरल प्रकार है। सूत्र कहता है सह साकम समम और सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। अव्ययों के कारण, ये अव्यय है सह साकम समम सार्धम, अव्ययों के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए साकम लिखा हुआ है, इस कारण से रामस्य इसमें तृतीया विभक्ति होगी और हमें उत्तर में लिखना है रामेण साकम सीता वनम गतवती, राम के साथ में सीता वन को गई। ये शुद्ध करके लिखा, अंडरलाइन हमें जरूर करनी है। अंडरलाइन करने से ही वहां परीक्षक की नजर सीधी उत्तर पे पड़ेगी, बाकी का हमारा चेक होता नहीं है, यहीं से ध्यान पड़ जाएगा। भगवान राम के साथ में सीता वन को गई, ये संस्कार की बात है। स्विट्जरलैंड में एक छोटा बालक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर के एक धनवान व्यक्ति से आग्रह करता है, बाबूजी दिया सलाई ले लो। उसने धनवान व्यक्ति ने लाइटर जेब से निकाला और कहा कि मेरे पास लाइटर है, दिया सलाई की आवश्यकता नहीं है, माचिस की आवश्यकता नहीं है। तो बालक ने कहा कि आप ले लीजिए, हम 2 भाई हैं, पूरे दिन बनाते हैं, इनको बनाने के बाद में जो पैसा हमें मिलता है उसी से हमारा भरण पोषण होता है। बाबूजी को दया आई, 1 फ्रैंक नोट उस बालक को दिया और माचिस खरीद ली। बालक के पास में खुले पैसे नहीं थे। भाग करके बालक बाजार की ओर जाता है, बाबूजी से कह के गया कि मैं जल्दी ही लौटूंगा। थोड़ी देर बाद जब बालक नहीं आया तो थोड़ी सी झुंझलाहट बढ़ी, फिर थोड़ा समय बीता, फिर थोड़ा समय बीता। बाबूजी को लगा कि बालक चक्कर दे करके चला गया है, शायद लौटेगा नहीं। झुंझला करके घर चले गए। दूसरे दिन सुबह घंटी बजी दरवाजे की। घंटी बजने पर उन्होंने झुंझलाहट से देखा कि इतनी जल्दी कौन हो सकता है। ऊपर से उन्होंने देखा तो नीचे एक छोटा बालक एड़ियां ऊंची करके घंटी बजा रहा है। बाबूजी ने कहा, क्यों, क्या बात है, कौन हो, कैसे आए हो? तो उसने कहा कि आप दरवाजा खोल करके नीचे आइए, कुछ कहना है आपसे। फिर उसने वहीं से टालने का प्रयास किया कि नहीं नहीं जाइए, मुझे समय नहीं है। तो बालक ने बार बार प्रेम से आग्रह किया। वो सज्जन व्यक्ति नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचने के बाद में उसने 95 बचे हुए उसमें से 95 की राशि उनके सामने रख दी और कहा कि कल जब आपके लिए मेरा बड़ा भाई खुले लेने के लिए जा रहा था, उस समय उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अंतिम समय से पहले आपके बचे हुए पैसे मेरे हाथ में रख करके कहा कि ये उनको जरूर दे करके आना। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बालक का अंतिम संस्कार किया। छोटे बालक को अपने साथ में रखा, भरण पोषण और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की और दिवंगत बालक के चित्र छपा करके उसकी कहानी लिख करके वहां के विद्यालयों में बांटी और कहा, जब तक ऐसे संस्कारी बालक हैं हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे बढ़ते हैं। दैतेषु हरिः अलम,
दैतेषु हरि ही अलम, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ दैतेषु ये शब्द अशुद्ध है। इसमें यदि अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्त या समर्थ होता है, अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्त या समर्थ होता है, तो अलम अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, इसमें आएगा दैत्याय हरि ही अलम। सप्तमी का बहुवचन है, यहाँ चतुर्थी का एक वचन लिखा, या हम लिख सकते हैं दैत्येभ्यः हरि ही अलम। दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है। अलम का अर्थ पर्याप्त या समर्थ होगा तो अलम अव्यय के योग में हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है, यदि अलम अव्यय का अर्थ मना करना या निषेध करना होता है तो अलम अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम कोलाहलेन, हल्ला मत करो, अलम कोलाहलेन है। फिर से देखिए, अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्त या समर्थ होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दैत्याय या दैत्येभ्यः हरि ही अलम, दैत्यों के लिए हरि ही भगवान पर्याप्त है। यदि अलम अव्यय का अर्थ मना या निषेध करना है तो अलम अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अलम कोलाहलेन। ये तो अंतर हो गया। अब इसका वार्तिक है, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा, नमः स्वस्ति स्वाहा लम वसड योगाच। इसी में से अर्थ को अलग करते चलिए। पहला है नमः, दूसरा है स्वस्ति, तीसरा है स्वाहा, चौथा है सौदा, पांचवा है अलम और छठा शब्द है इसमें वसट। इन अव्ययों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए इसका, गुरुवे नमः। नमः के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी है। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण हो, भला हो। स्वस्ति अव्यय के योग में प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी है। देवाय स्वाहा, देवताओं के लिए। स्वाहा अग्नि में आहुति, स्वाहा इसके योग में देवाय शब्द में चतुर्थी है। फिर है सौधा, नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम वसट योगाच। सौधा का उदाहरण है यहाँ पर पितृभ्य सौदाः, पितृभ्य सौदाः, पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हवि में अग्नि में आहुति उसको कहा गया है पितृभ्य सौदाः। दूसरा प्रकार और है, हम आसोज माह में, आश्विन माह में कनागत जिनको कहा जाता है, हम पूर्वजों को याद करते हैं। दो मुख्य प्रकार हैं याद करने के। पानी हाथ में लिया, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनको याद करने वाला कोई नहीं है, पानी हाथ में लेकर के भगवान सूर्य को कहते हैं कि इनके लिए भी आप शांति प्रदान करना। पितृभ्य सौदाः, पितरों के लिए सौधा। नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम, दैत्येभ्यः हरि अलम, दैत्येभ्यः हरि ही अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। और फिर अंतिम रहा अलम, सौधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी का बहुवचन, अलम के योग में दैत्येभ्यः इसमें चतुर्थी का बहुवचन। और फिर अंतिम रहा अपने पास में वसट, इंद्राय वसट, भगवान
इंद्र के लिए अग्नि में आहुति। वसट अव्यय के योग में इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तब जनकम नमः, यहाँ नमः अव्यय के योग में जनक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा, इसी को शुद्ध करके लिख देंगे हम। अब जनकाय नमः, तुम्हारे जनक के लिए, जन्म देने वाले के लिए नमस्कार है, जो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा और बुरा संतान के ऊपर निर्भर करता है, तो तब जनकाय नमः, तुम्हारे जनक के लिए नमस्कार। नमः ते नमः अव्यय के योग में, नमः ते नमः के योग में यहाँ पर पहले से ही चतुर्थी है, ये इसका उदाहरण, इसका प्रश्न नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। सा स्त्री चोरेण विभेति, वह स्त्री चोर से डरती है। ये भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण है। भीतरार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र को हमने पहले पढ़ा था। सूत्र कहता है भी अर्थ की अर्थात भय अर्थ वाली धातु हो या प्राण रक्षा अर्थ वाली धातु हो, भी भय अर्थ वाली धातु हो या रक्षा अर्थ वाली धातु हो, तो जिससे डर लगता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें हमेशा ही पंचमी विभक्ति होती है। सा स्त्री, वह स्त्री चोरेण विभेति, चोर से डरती है। यहाँ डर का कारण है चोर, इसलिए चोर शब्द में हम पंचमी विभक्ति लिखेंगे। सा स्त्री चोरात विभेति, वह स्त्री चोर से डरती है। तृतीया की जगह पंचमी विभक्ति। पहले चोर ज्यादा थी, अब ठग ज्यादा है। ऑनलाइन ठगी करने वाले समय का अंतर है। पहले चोरी थी, अब ठग है। वह स्त्री चोर से डरती है। हिमवता गंगा प्रभवती, ये भूव है प्रभव है, इस सूत्र का उदाहरण है। इसको भी हमने पहले पढ़ लिया। भू धातु का प्रयोग हो तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। ये प्रभवती भू धातु है। हिमालय से गंगा निकलती है, भू धातु के योग में गंगा का उत्पत्ति स्थल है हिमालय, इसलिए यहाँ पंचमी होगी। हिमवत है गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। ये अपना कारक प्रकरण पूरा है। अब तक के प्रश्न कंप्लीट हैं। प्रश्नों का लेवल बिल्कुल सरल था। यहीं से आप प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा तक भी पढ़ोगे तो इसी प्रकार का लेवल वहां पर आता है। जहां भी जिन गुरुजनों से हम पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसका अभ्यास जरूरी है। ग्लेन मैक्सवेल का उदाहरण, जब 91 पर अधिकांश विकेट जा चुके थे, 128 गेंदों में 201 रन बनाए। संसार की क्रिकेट के इतिहास में अद्वितीय पारी उन्होंने खेली। साहस नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया, पैर में फ्रैक्चर था, उसके बाद उन्होंने खेला। इच्छा एक ही थी, कैसे भी करके टीम को जीत में दिलाऊंगा। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति जब हमारी होती है तो सामने लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो, हम पहली ही बार में पार पा जाते हैं। आपके सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।